हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसका हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एनायंस के बारे में। डी एंड एफ ब्लॉक पार्ट 11, पार्ट 10 इसके पहले इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी आपको कवर अप करवा चुकी हूँ। तो टॉपिक पर जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं, एक यहाँ पर 8.9 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लेस स्टेबल हो जाती है दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में। मतलब कोई एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे से क्या हो गई है, लेस स्टेबल हो गई है, कम स्टेबल हो गई है। क्लियर? एक हायर है और दूसरी लोअर है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीज 4 जो होता है वो अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज 7। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 6 होती है तो वो अनस्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज 7 एंड मैग्नीज 4 एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। मतलब 4 और 7 ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 6। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नीज की 6 है, H प्लस आयन लिए तो ये 7 में गया, 4 में गया और प्लस 2H2। अब इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो अनस्टेबल कौन रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है 7 और 4 में, जो कि 6 से ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई Cu प्लस आयन इज़ नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके आगे अब हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड्स की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। तो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, ऑक्साइड्स नाम से मालूम पड़ रहा है, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जब ये रिएक्शन होगी तो वो हाई टेम्परेचर पर होगी। जितने भी मेटल्स होते हैं स्कैंडियम को छोड़कर वो एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जिनका नेचर आयोनिक होता है। ठीक है, एमओ टाइप के ऑक्साइड्स। अगर बात करें ऑक्साइड्स के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, ग्रुप नंबर के बेसिस पर, तो वो Sc2O3 से Mn2O7 तक जाती है। अगर ग्रुप 7 की बात करें तो ग्रुप 7 के बियॉन्ड में कोई भी हायर ऑक्साइड्स नहीं होते आयरन के, मतलब Fe2O3 ही नोन रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सो केटायंस की। ठीक है, ऑक्सो केटायंस जो स्टेबिलाइट होते हैं, जैसे कि वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 5th होती है तो वो VO2 प्लस में स्टेबिलाइज होता है। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 4th होती है तो वो VO2 प्लस में स्टेबिलाइज होता है। और टाइटेनियम की जब 4th होती है तो वो TiO2 प्लस में ऑक्सीडाइज होता है। हाँ, एक चीज़ हम और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन जो नंबर रहती है वो आयनिक कैरेक्टर उससे उसको हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब अपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ होता है देन आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। बट मैग्नीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मैग्नीज़ Mn2O7, ये कोवलेंट होता है, ग्रीन ऑयल होता है, जबकि CrO3 और V2O5 के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब इन हायर ऑक्साइड्स के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर जो Mn2O7 है वो HMnO4 देता है और CrO3 H2CrO4 देता है, या फिर H2Cr2O7। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं।
क्लियर। जैसे V2O5 बहुत सारे मतलब मेनली एसिडिक होते हैं, और ये क्या देते हैं, VO4 3 नेगेटिव देते हैं, और इसके साथ में VO2 प्लस भी देते हैं सॉल्ट। अगर वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुअली चेंज होता है मोर बेसिक से लेस बेसिक में, मतलब वो ज़्यादा बेसिक से कम बेसिक में कन्वर्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल V2O3 से वो लेस बेसिक V2O4 में कन्वर्ट होगा। अगर हम एम्फोट्रिक की बात करें तो V2O5, अच्छा V2O4 डिज़ोल्व होता है एसिड्स के अंदर, जो क्या देता है, VO2 प्लस सॉल्ट देता है। और इसी तरह V2O5 रिएक्ट होता है अल्कलीज़ के साथ में, और एसिड्स के साथ में, जो क्या देगा, VO4 3 नेगेटिव। अल्कलीज़ नाम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करते हैं कि अल्कलीज़ का मतलब क्या होता है। बेसिकली अल्कली कहीं ना कहीं अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिनोट हुए हैं, नहीं, बट वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्कलीज़ का मतलब वो अल्कली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड के अंदर। जब हम उसको बेस के अंदर जब हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनको जब हम मिलाते हैं वाटर के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली अल्कलीज़। उनका मतलब होता है अल्कलीज़, ठीक है। तो अल्कलीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अल्कलीज़ मतलब हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स। तो V2O5 अल्कलीज़ से भी रिएक्ट कर रहा है, एज वेल एज वो एसिड से भी रिएक्ट करता है VO4 3 नेगेटिव और VO4 प्लस देने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें CRO की तो वो बेसिक होता है, जबकि CR2O3 क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है। तो यहाँ पर एक स्मॉल स्टडी थी ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स के बेसिस पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स, स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये हमने कवर अप किया ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। लॉकडाउन है, बिल्कुल बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, और स्टे होम, स्टे सेफ।